धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, हमारी शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 312 और आज हमारे बीच में आदरणीय एससी सिंह साहब जो एडिशनल जनरल मैनेजर हैं BSNL हेल्थ सेंटर में, और आपका जो विषय है वो है आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद भाग 11 धर्म विवेचन प्रकरण। इससे पूर्व भी आप 10 पाठ ले चुके हैं। अब हम आदरणीय एससी सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। थैंक यू सर। अब हम लोग सीधे जो है उस चेतना से जुड़ने का प्रयास करते हैं गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से, और सीधे हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं बिना कोई क्षण गंवाए हुए। एक स्वर में गायत्री महामंत्र सभी लोग कर लें ताकि सभी लोग उस चेतना से जुड़ सकें। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन वंदन, और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। अभी आज 312वां एपिसोड चल रहा है, और जैसा आदरणीय अरविंद शर्मा साहब ने बताया कि आज जो है ये 11वां पार्ट है, जो एक श्रृंखला चल रही है गायत्री साइंस को समझने की, कि फैक्चुअली गुरुदेव ने जो तपस्या करके गायत्री साइंस दिया है उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, उसका निचोड़ क्या है, ताकि जन जन इस गायत्री साइंस को एडॉप्ट करके अपने जीवन को धन्य बना सके। तो इस 42 अध्याय को 6 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड 7 अध्याय का ओवर हो चुका है। दूसरा खंड का पहला अध्याय पिछली कक्षा में लिया जा चुका है, और दूसरा जो खंड है या मंडल है उसका नाम है महामानव खंड। महामानव खंड का मतलब एक चौपाई हम सभी बहुत बार सुन चुके हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। लेकिन क्या सिर्फ मनुष्य की शरीर प्राप्त कर लेना ही यही अपना भाग्य है? नहीं जी। भाग्यशाली तो वो है कि जो इस मनुष्य के शरीर के अंदर अपने अंतःकरण को और प्रकाशित और प्रज्वलित करके देवतुल्य बना लेते हैं, परमात्मा तुल्य बना लेते हैं। तो अगर देखा जाए कि जो पहला अध्याय लिया गया था महामानव खंड का, कि महामानव बनाने की प्रक्रिया क्या है आज के युग के अनुरूप, उसको परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि अगर हम अपने को या अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने शुभचिंतकों को अगर महामानव बनाना चाहें तो क्या सूत्र है कि जिसको अपना करके हम इस रास्ते पर चल सकते हैं। तो जो पहला खंड था, पहला खंड देवमानव समीक्षा थी, और देवमानव समीक्षा जो ये महामानव खंड चल रहा है, ये एक ज्ञान संगम चल रहा है। इसका क्षेत्र कहाँ है? नैमिषारण्य क्षेत्र है। और इस सत्र को कौन चला रहे हैं? सत्राध्यक्ष कौन है? बहुत बड़े ऋषि आश्लायन, जिन्होंने 4 सूत्र दिए हैं। धर्म सूत्र दिए हैं, शुल्ब सूत्र दिए हैं, गृह सूत्र दिए हैं। इन सूत्रों के माध्यम से पूरे मनुष्य जीवन की आचार संहिताओं को उन्होंने बांधने का प्रयास किया है कि क्या आचार संहिताएं अपनाई जाए। उन्हीं के सूत्र अधिकांश लोग, अधिकांश पंथ, अधिकांश पथिक अपना करके धर्म शास्त्रों की विवेचना करते हैं। ये वही महर्षि आश्लायन है। और पहले दिन का
सत्राध्यक्ष महर्षि आश्वलायन और प्रश्नकर्ता जो थे वो सदाचारी ऋषि ऐतरेय के नाम पर ऋग्वेद का सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे बड़ा उपनिषद और आरण्यक तीनों है ऐतरेय के नाम पर। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय उपनिषद और ऐतरेय आरण्यक भी है, मतलब पूरा ऋग्वेद ही है इस ऋषि के नाम पर। वो प्रश्न करता थे। क्या प्रश्न उन्होंने किया था, थोड़ा सा रिकैप ले लिया जाए। उस श्रृंखला में उनका प्रश्न था कि सभी मनुष्य को एक समान अवसर और एक समान मोटी मोटा सुविधाएं भी मिली हैं, उसके बाद भी जो उपलब्धि होती है मनुष्य की बहुत वेरिएशन रहता है। और वेरिएशन को अगर कैटेगराइज किया जाए तो नर पिशाच, नर पशु, नर मानव, देव मानव, महामानव तक रहता है। वही व्यक्ति उसी ढांचे को पहन करके नर पिशाच भी है और महामानव भी बन जाता है। इसका क्या कारण है? और उसका उत्तर महर्षि आश्वलायन देते हैं कि पथ और प्रक्रिया का चुनाव करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को होती है। ये स्वतंत्र चयन परमात्मा ने इंसान को दिया है कि आप अपने रास्ते का चुनाव कर सकते हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए जो प्रोसेस है उसका भी स्वतंत्र चयन कर सकते हैं। लेकिन कर्म की फिलॉसफी है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और इस फिलॉसफी का आउटकम जो है उस नियामकत्व सत्ता ने अपने पास रख लिया है। और इसीलिए जो चयन किया जाता है पथ का और प्रोसेस का, प्रक्रिया का, उसी के आधार पर वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है जहां वो सूत्र ले जाता है। और ये पथ का चुनाव हम कैसे करते हैं? इस पथ का चुनाव जो हम करते हैं वो अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, जो हमारी प्रवृत्ति है उसके आधार पर करते हैं। और प्रवृत्तियों के आधार पर 3-4 तरह की कैटेगरी की चर्चा की गई थी उस कक्षा में। उसमें एक पशु प्रवृत्ति थी, एक भोग प्रवृत्ति थी, एक धर्म प्रवृत्ति थी, एक प्रभु पारायण प्रवृत्ति थी। और उसी सिलेक्शन के अनुसार हम चाहते कुछ और है लेकिन रास्ता अपने कुछ और अपना लेते हैं। तो जो रास्ता अपनाते हैं, जिस ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, वो बोर्डिंग स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पर ये सिलेक्शन करने की क्षमता जीव को दी जाती है। अगर हम चेन्नई की ट्रेन पर बैठे हैं तो बहुत कुछ सोच करके, माथा फोड़ी करके कुछ भी मांगे, कलकत्ता नहीं पहुंच सकते, चेन्नई ही जाएंगे। तो बोर्डिंग के टाइम पर हम देखें कि चुनाव हमने किसका किया है, पथ कौन सा लिया है, प्रोसेस कौन सा लिया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के आधार पर व्यक्ति नर पिशाच और महामानव दोनों बनता है, जो वो चुनाव करता है, चयन करता है। और इसमें जो अग्रणी भूमिका निभाने का रोल होता है समाज में, कि जो दुनिया भर की परंपराएं, पंथ, ये सब बनाने का जो दायित्व दिया जाता है वो संत और ब्राह्मण को दिया जाता है। और ब्राह्मण 2 रूपों में होता है, एक सुधारक होता है और एक शहीद होता है, जो अपने आप को निचोड़ देता है। शहीद का मतलब जाकर के खाली गोली खाना ही शहीद नहीं होता है। समाज का शहीद वो है कि जिसने अपना सब कुछ त्याग कर दिया अपने को महामानव बनाने में और इस समाज को महामानव बनाने में, उसको शहीद कहते हैं। अपने भोग की कुर्बानी दे दिया उसने, अपनी विलासिता को कुर्बान कर दिया उसने, वो शहीद है। तो संत, सुधारक और शहीद, ये तीनों अग्रदूत माने जाते हैं कि पहले अपने को बनाते हैं महामानव और फिर अपने आचरण के माध्यम से प्रभावी शिक्षण करके, वाणी की विलासिता से नहीं, भाषण दे करके नहीं, आचरण के माध्यम से, ताकि उसको लोग देख करके उसकी सुगंधी की अनुभूति करके उसके पीछे पीछे चल पड़े। कारवां चल पड़ता है, समाज चल पड़ता है। और ऐसे देव मानव को मिलता क्या है? अगर वो अपने भोग की, अपने वासना की, अपने तृष्णा की आहुति देते हैं तो उसके बदले उनको क्या मिलता है? इसी 3 की आहुति देने पर, वासना, तृष्णा और अहंता,
लोभ, मोह और अहंकार, ये 3 की आहुति देने पर 3 चीजें उसको मिलती है जिसको हर व्यक्ति चाहता है। चौथा कुछ होता ही नहीं। पहला क्या चाहता है? आत्मसंतुष्टि, भीतर और बाहर पूरा तरह संतुष्ट, कि और कुछ नहीं चाहिए। जो चाहना था, जो पाना था, जो जानना था, सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। उस स्तर की आत्मसंतुष्टि उसको मिलती है। दूसरा क्या मिलता है? लोक सम्मान, जिसको वो नहीं चाहता है, लोकेशना उसकी इच्छा नहीं रहती है, लेकिन इतना लोक सम्मान मिलता है उसको त्यागने पर। और तीसरा, उन दिव्य शक्तियों का, दैवी शक्तियों का अनुग्रह उसको मिल जाता है। उनकी कृपा स्वतः मिलने लगती है। उसकी कामना हुई नहीं कि उसके पहले ही वो पूर्ण होने लगता है। ये अचंभव करने वाली प्रक्रिया होती है उसके साथ में। इसको अपनाया जा सकता है। तो ये पूरी फिलॉसफी पिछली कक्षाओं में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके सूत्रों को समझ चुके हैं। अब आज की जो कक्षा है वो है कि आखिर इन सब का महामानव बनाने का वो मूल आधार क्या है, मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व है धर्म। धर्म ही वो तत्व है कि जिसके सहारे एक नर पिशाच, नर पशु, नर मानव, देव मानव से ऊपर उठते हुए महामानव और परमात्मा तुल्य हो जाता है। वो धर्म है। उस धर्म को समझना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे, भ्रांतियों में रह जाएंगे, तो उलझ करके पश्चाताप को ही हाथ में लेंगे। और अगर यात्रा की समाप्ति अहो मानवा धन्य करके करना हो, कृतज्ञता के साथ करना हो, तो इसकी फिलॉसफी को जानना जरूरी है। साइंस क्या है, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ क्या है, सारे महामानवों की अभिव्यक्ति का निचोड़ क्या है, उस धर्म को समझने की आवश्यकता है। और आज के प्रश्नकर्ता ऋषि कौन है? ऋषियों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ महर्षि मौद्गल्य हैं, जिन्होंने सिर्फ मूंग की दाल को खा करके, मूंग के ऊपर सर्च करके पूरी जिंदगी को बिता दिया और अपनी प्राण चेतना को परिष्कृत कर दिया। ऐसे महाप्राज्ञ आज की प्रश्नकर्ता है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग हिंदी टीका वाचन कर लें। और टोटल 94 श्लोक दिए गए हैं इस अध्याय में, 94 सूत्र हैं। जो उतना समय नहीं है तो उसका निचोड़ जो टीका परम पूज्य गुरुदेव ने नई शैली में लिखा है कि अभिनव रचना करने वाला कोई भी ऋषि महर्षि संत ने टीका कभी नहीं किया था। वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने उसकी टीका भी किया है कि ये तो श्लोक है जिसकी रचना, अभिनव रचना उन्होंने किया है, और इसका ये मतलब है ताकि किसी और को मतलब निकालने का अधिकार न मिले। तो उनकी हिंदी टीका वाचन को एक बार हम लोग देख लेते हैं और फिर इनके बिंदुओं को थोड़ा सा उस पर मन चिंतन करके और निष्कर्ष निचोड़ निकाल लिया जाए। दूसरे दिन के संत समागम में सभी उत्सुक मुनि मनीषी तथा यथा समय उपस्थित हुए। आज के प्रश्नकर्ता मनीषी मौद्गल्य थे। उन्होंने पूछा, हे भगवान, कल महामानवों के उत्पादन अभिवर्धन की महिमा और आवश्यकता बताई गई थी। उसे सुनकर ये जानने की उत्सुकता बढ़ी कि किन व्रतों को अपनाने से मनुष्य देव मानव बनता है, उसे क्या छोड़ना और क्या अपनाना होता है, क्या सोचना और क्या करना पड़ता है, सो विस्तार पूर्वक कहें जिससे मनुष्य महामानव बन सके। जिन्हें धर्म प्रिय है वे वृद्धि को प्राप्त करते हैं और सब प्रकार के कल्याण को भी। उन्हें समस्त संसार प्यार करता है, उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है और ईश्वर का अजस्र अनुग्रह उपलब्ध होता है। इसीलिए महानता उपलब्ध करने के इच्छुकों को धर्म धारणा अपनानी चाहिए और अपना आचरण धर्मात्माओं जैसा बनाना चाहिए। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसे सब छोड़ देते हैं, और जो धर्म को अपनाता है उसे सब अपनाते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी अपने आप रक्षा होती है,
और जो धर्म को हराने का प्रयास करता है वो स्वयं हार जाता है। जो धर्म मार्ग पर चलेगा वो इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह श्रेष्ठ बनेगा। इस बात को सुनकर तथा विचार कर महर्षि मौद्गल्य अपनी उत्सुकता प्रकट करते हुए बोले, हे मौद्गल्यान ने कहा, हे देव, संसार में अनेकानेक धर्म है, सबके निर्धारणों में भिन्नता है। इनमें से किसे अपनाया जाए, किसे नहीं, इसका किस आधार पर निर्णय किया जाए? इस संदेह में हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, हमारी मदद करें। आशुलायन ने कहा, भद्र, धर्म एक ही है, वो सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। उसे व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह समझना चाहिए। दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की आदर्शवादिता और व्यवहार की शालीनता के समन्वय को धर्म कहते हैं। इस त्रिवेणी संगम का अवगाहन करने वाले कायाकल्प जैसा लाभ अर्जित करते हैं। उन्हें मनुष्य शरीर में रहते हुए भी देवताओं जैसा श्रेय, सम्मान और आनंद मिलता है। मैं फिर कहता हूं कि धर्म अनेक नहीं, एक है। वो सभी मनुष्य मात्र के लिए एक जैसा है। वो शाश्वत, सनातन और ईश्वरकृत है। उसे मनुष्य की अंतरात्मा में संजोया गया है। वस्तुतः धर्म तो आत्मा की पुकार है, ईश्वर का निर्णय है और विश्व कल्याण का वास्तविक कारण है। वह एक और अपने में समग्र है, उसके खंड नहीं हो सकते हैं। ये दृढ़ता से समझ लो। क्षेत्र, समय, वर्ग के आधार पर जो धर्म परंपराएं चलती हैं वे संप्रदाय कहलाती हैं। मत पक्ष तो अनेक हैं। अपने अपने समाज की आवश्यकता देखते हुए मूर्धन्य जनों ने उनका आविर्भाव एवं प्रचलन किया है। समय बदलने के साथ साथ उनमें हेर फेर और सुधार परिवर्तन होता रहता है। हर धर्म संप्रदाय में सुधारक उत्पन्न होते रहते हैं, जो जब जहां टूट फूट और विकृति दिखती है तब उसकी मरम्मत करते रहते हैं। वस्त्रों और मकानों की तरह संप्रदाय में भी विकृतियां प्रवेश करती हैं और उनकी सफाई मरम्मत चलती रहती है। तभी वास्तव में ये समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हमें संप्रदाय और धर्म का अंतर समझना चाहिए। साथ ही ये भी अनुभव करना चाहिए कि उन सबका उद्गम एक है। वे एक ही समुद्र की अनेकानेक आधार विस्तार वाली लहरें हैं। एक ही सूरज की अनेक किरणें हैं। मेघ वर्षा की एक ही प्रक्रिया से वे नदी निर्झरों की तरह जन्मे हैं और उन सब का प्रवाह समुद्र में जा मिलने की दिशा में समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। मौद्गल्य जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, आपकी कृपा से हमने समझा कि महामानव बनने में धर्म का आधार बनता है। ये भी स्पष्ट हुआ कि धर्म व्यक्तिगत कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के आदर्श निष्ठ निर्वाह को कहते हैं। कृपया यह और स्पष्ट करें कि वे कौन से लक्षण हैं जिन्हें किसी भी धर्म संप्रदाय का साधक जीवन में अपना करके महानता अर्जित कर सकता है। आशुलायन ने कहा, मूर्धन्यों ने धर्म के 10 प्रधान लक्षण बतलाए हैं। इन्हें 5 युग्मों में भी जाना जा सकता है। प्रथम युग में आते हैं सत्य और विवेक, द्वितीय से संयम और कर्तव्य, तृतीय में अनुशासन और व्रत धारण, चतुर्थ में स्नेह सौजन और पराक्रम तथा पंचम में सहकार और परमार्थ को गिना जा सकता है। इन 10 को मानवीय गरिमा के प्रहरी 10 दिक्पाल कहा जा सकता है। धर्म के इन 10 लक्षणों की व्याख्या संक्षेप में और समन्वित रूप में करनी हो तो उन्हें 5 युग्म के रूप में भी माना जा सकता है। योग शास्त्र में इन्हीं को प्रकारांतर से 5 यम, 5 नियम कहा गया है, जो आत्म कल्याणकारी माने गए हैं। इन्हें अपनाने से 5 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का संयम सधता है। इन्हें अपनाने के बाद ही 5 प्राणों, 5 उप प्राणों की पंचाग्नि विद्या संपन्न होती है। योगी जन इन्हीं को अपना करके 5 कोशों का अनावरण करते हैं। 5 रिद्धियां और 5 सिद्धियां इन्हीं 5 युग्मों के साथ जुड़ी है। यही 5 योग और 5 तप साधने की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। इन्हीं को गीता के 5 पांडव, राम पंचायतन, शिव पंचायतन समझा जा सकता है।
पापनाशक पंचगव्य और पुण्य संवर्धक पंचामृत भी इन्हीं को मानना चाहिए, क्योंकि वो इनके पोषक है। इन 5 धर्म पुण्यों को जीवन में उतारना मनुष्यों द्वारा परम पुरुषार्थ माना गया है। जो इन्हें पालते हैं, पालने की प्रेरणा देते हैं, साधन जुटाते हैं और वातावरण बनाते हैं, वे लोक और परलोक में श्रेय पाते हैं तथा हर दृष्टि से कृतकृत्य होते हैं। मौद्गल्य जी बोले, हे देव, अपने धर्म के मूलभूत लक्षण जो प्राणी मात्र का जीवन है समझकर हम कृतकृत्य हुए, किंतु प्रत्यक्ष जीवन में धर्म के मनमाने अर्थ प्रयोग किए गए हैं जो इन मूल आधारों से बहुत दूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में महानता के उपार्जन में धर्म धारणा का उपयोग कैसे संभव है? आशलाइन जी बोले, लोगों ने धर्म की आड़ में अनाचार भी बरते हैं, उसके चित्र विचित्र अर्थ भी लगाए गए हैं। तो भी इससे धर्म के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। सूर्य पर बादल छाते हैं और ग्रहण पड़ते रहते हैं, तो भी उसकी सत्ता स्वल्प मात्र भी विकंपित नहीं होती। गंगा के प्रवाह में अनेक गंदे स्रोतों से जल आकर उनमें मिलता रहता है तथा जलचर आदि जीवधारी भी उसमें गंदगी करते रहते हैं, तो भी उसकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उसमें स्वतः अन्यों को पवित्र करने की शक्ति है। देव प्रतिमा पर कृमि कीटक भी चढ़ जाते हैं, पर इससे उनकी गरिमा कम नहीं होती है। धर्म की आड़ में चलने वाले अनाचार को सुधारा बदला जाना चाहिए, पर उसकी महत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह नहीं करना चाहिए और धर्म परायण भी महामानव बनते हैं। महामानवों को अनिवार्यतः धर्म धारणा अपनानी होती है। अधर्मी का पराभव होता है, उसका विपुल वैभव और पराक्रम भी उसकी रक्षा में देर तक नहीं टिक पाता है। पानी से उठने वाले बबूले की तरह क्षण भर की उछल कूद के उपरांत उसका अंत होते देखा जाता है। अधर्मी क्षण भर ईंधन की तरह जलते उबलते और दिखते हैं, पर उनके राख बनकर के समाप्त होने में भी विलंब नहीं लगता है। कर्म फल की सुनिश्चितता के आधार पर ही ये विश्व व्यवस्था चल रही है। वृक्ष को उगने से लेकर के प्रौढ़ होने में देर लगती है, सत्कर्मों के सत्परिणाम मिलने में देर हो सकती है। इसी प्रकार दुर्जनों को ओलों की तरह बरसते और मर्यादाओं की फसल नष्ट करते देखा जाता है, पर ओले गलकर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनके कारण टूटे हुए पौधे कुछ समय बाद फिर नए सिरे से पल्लवित और पुष्पित होते देखे गए हैं। कर्म फल में विलंब लगते देख करके सन्मार्ग में प्रवृत्त किसी को भी न भ्रम में पड़ना चाहिए और न ही हताश होना चाहिए। धर्म धारणा अपना करके मनुष्य ऊंचे उठते हैं, आगे बढ़ते हैं और महामानव कहलाते हैं। वे मात्र धर्म चर्चा सुनने पढ़ने से संतुष्ट नहीं होते हैं और न धर्मानुष्ठानों के क्रियाकृत्य को ही पर्याप्त मानते हैं, वरन उनकी जुड़े हुए अनुशासन को अपनाते हैं और निर्धारणों की क्रियान्वित करने में आलस प्रमाद नहीं बरतते हैं। ऐसे लोग सहज ही महामानव बनने की जीवन सार्थकता उपलब्ध करते हैं। संसार को महामानवों के कल्प वृक्षों से हरा भरा नंदनवन बनाया जाना चाहिए। इस उपार्जन का मंगलमय उत्तरदायित्व साधु ब्राह्मण स्तर के देव पुरुषों को उठाते रहना चाहिए। उसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। साधना, संयम और सेवा की सत्प्रवृत्तियों को नियमित रूप से कार्यान्वित होते रहना चाहिए। धर्मात्मा अपना आचरण उदाहरण लोगों के सम्मुख रखें तो लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। प्रतिभाशाली जो करते हैं उसी का अनुकरण अनुगमन होने लगता है। धर्म प्रेमी धर्म का बखान विवेचन भी करें, किंतु साथ साथ उसका आचरण करते हुए आदर्श के प्रति अपने निष्ठा का प्रमाण परिचय भी प्रस्तुत करें। जो ऐसा करते हैं वे धर्म की सच्ची सेवा करते हैं। धर्म प्रसार की महती सेवा साधना का पूर्ण और श्रेय ऐसों को मिलता ही है। धर्म की चर्चा करने मात्र से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। वाचालता पूर्ण उपदेश भाव रूप ही होते हैं। हमेशा वचन और कर्म की भिन्नता रखने पर उपहास होता है, अविश्वास बढ़ता है। महामानव बनाने के लिए धर्माचरण और धर्म विस्तार की उभय पक्षी कार्यविधि अपनाने का परामर्श सभी श्रोताजनों को बहुत सुहाया। उन्होंने भविष्य में इस ओर अधिकाधिक ध्यान देने और प्रयास करने का निश्चय किया। इस संबंध में
अब तक के अपने प्रयास में नई तत्परता के समावेश का नया कार्यक्रम बनाया गया। वे आरण्यक चलाने और तीर्थ यात्रा पर इस प्रयोजन के लिए निकलने की उत्साहपूर्वक तैयारी के लिए सुविस्तृत योजनाएं अपने अपने मन में बनाने लगे, क्योंकि उनकी चेतना जग गई थी। समय समाप्त होने पर आज का सत्संग उत्साह भरे वातावरण में विधिवत समाप्त हो गया। सभी ने अनुभव किया कि महामानव बनना मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है और उसी से पृथ्वी स्वयं स्वर्ग बन जाएगी। इस श्रीमद प्रज्ञा उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो जुग दर्शन जुग साधना प्रकटीकरणयो श्री आश्लायन मौद्गल ऋषि संवादे धर्म विवेचन इत प्रकरणम नाम 2 अध्याय। इस तरह से देखा जाएगा तो टोटल 94 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है और यही 94 सूत्र कि अगर हम लोग चिंतन मनन और निधिध्यासन करें नित्य नैमित्तिक रूप से और अपने आचरण में डालने का प्रयास करें तो कुछ ही समय में, ये समय साध्य है, हम देखेंगे कि हमारे अंदर ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, परिवार में चेंज हो जाता है, हमारे आसपास के लोगों में परिवर्तन होने लगता है। अब इसका थोड़ा सा समीक्षा कर ली जाए कि जो टोटल टीका पढ़ी गई उस टीका में है क्या चीज। जो प्रश्नकर्ता आज के महर्षि मौद्गल्य हैं, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था 17 ऋषि आश्लायन से। उनके 3 प्रश्न हैं। अगर उसकी एनालिसिस किया जाए, एक सरल भाषा में समझने का प्रयास किया जाए, तो पहला प्रश्न उनका है कि महामानव बनने का व्रत क्या है, सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, किन सूत्रों को, किन व्रतों को, किन फार्मूला को अपना करके हम महामानव बन सकते हैं। पहला सूत्र, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है और श्रेष्ठतम धर्म कौन सा है। क्योंकि इतने सारे प्रचलित धर्म हैं, किसको अपनाया जाए, किसको छोड़ा जाए, ये दूसरा प्रश्न। और इन सब में श्रेष्ठतम कौन है। स्वाभाविक सी बात है, इस तरह की क्यूरियोसिटी माइंड में आती ही आती है जिज्ञासु की। और तीसरा प्रश्न उनका जो था कि श्रेष्ठतम धर्म की चुनौतियां क्या हैं और उसकी उपलब्धियां क्या है, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अगर हम उस श्रेष्ठतम पथ पर चलना चाहें, श्रेष्ठतम धर्म को अपनाना चाहें, और अगर उन चुनौतियों का सामना करके हम पहुंचते हैं तो क्या मिलेगा हमको। हर जिज्ञासु का एक प्रश्न आता है और यही 3 प्रश्नों का उत्तर आज 17 ऋषि आश्लायन देते हैं। वो क्या देते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लें। क्योंकि ये गायत्री साइंस पढ़ी जा रही है आपस में मिलजुल करके, तो गायत्री साइंस इस पर, गायत्री मंत्र क्या कहता है, उसके क्या सूत्र हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें कि जिसके मूल आधार को लेकर के इस तरह के पूरे चैप्टर को बनाया परम पूज्य गुरुदेव ने। वो सूत्र क्या कहता है। उस सूत्र में अगर हम देखें कि जो अभी हम लोगों ने प्रेयर किया था उस चेतना से, कि हमको उस चेतना के साथ में जोड़िए ताकि हम अर्थों को उद्घाटित कर सकें, अपनाने के लिए सरलीकरण कर सकें, उसका बहुलीकरण कर सकें उसका। उसमें क्या है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें एक शब्द धियो भी आता है, विवेक का मंत्र गायत्री। धी बोलते हैं विवेक को, तो धियो में 2 अक्षर हैं, धी और यो। यो क्या कहता है, धर्म के बारे में बता रहा है। क्या कहता है यो धर्मो जगदाधार स्वाचरणे तमानय मां विडंबय तम सोस्ति शोको मार्गे सहायक। आदेश देता है गायत्री मंत्र योग के माध्यम से कि जो धर्म इस जगत का, इस सृष्टि का, इस समष्टि का आधार है, उसको धारण करो और धर्म के साथ विडंबना मत करो, आंख मिचौली मत करो, बाहर आडंबर मत रचो। जो धर्म जगदाधार है, जगत का आधार है, स्वाचरणे तमानय, उसको अपने आचरण में डालो।
और माँ विडम्बय तम सोचती, विडंबना कतई से मत करना इसके साथ। क्यों? क्योंकि यही धर्म ही अंत तक इस लंबी जीवन यात्रा में आपका सहायक बनेगा। और जो सहायक है उसके साथ हम विडंबना कैसे कर सकते हैं, गद्दारी कैसे कर सकते हैं? यह आदेश है गायत्री मंत्र का। और दूसरे अक्षर क्या कहते हैं जो धर्म की विवेचना कर रहे हैं? प्रचोदयात् में प्र अक्षर आता है। प्र अक्षर क्या कहता है? प्रकृत्या भवोदारो ना उदार कदाचन चिंतय द्वार दृष्टैव ह्रीं चित्तम विशुद्धयेत्। स्वभाव से हम उदार बने, प्रकृति से उदार बने। टफनेस नहीं हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता आनी चाहिए, उदारता, सत्य के प्रति निष्ठा जगनी चाहिए, ताकि हम अपनी जड़ता को परिवर्तित कर सकें। प्रकृत्या भवोदारो ना उदारा कदाचन, कभी भी किसी भी कंडीशन में अनुदार न बने, रिजिड न बने, तत्व को समझने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि चिंतन द्वार दृष्ट तेन चित्तम विशुद्ध। अगर हम उदारता से किसी तरह का चिंतन मनन करते हैं किसी तथ्य का, तो उससे क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है। और चित्त की शुद्धि होने से क्या होता है? उस सत्य के साथ में साझता, रेजोनेंस स्थापित हम कर सकते हैं और फिर अपने जीवन की दिशा धारा का निर्धारण कर सकते हैं। दूरदर्शी विवेकशीलता जागृत हो जाती है, सही और गलत का पता चल जाता है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा आने वाले टाइम में, उससे वाकिफ हो जाते हैं, फिर हम करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं। तो चित्त का शोधन उदार स्वभाव से, ये धर्म का प्रमुख आधार है। उसके आगे चलें तो धीमहि शब्द भी आता है। धीमहि में आप देखें म और ही अक्षर वो धर्म के स्वरूप की व्याख्या करता है। म क्या कहता है? म कहता है ईश्वर की उपासना करने का फिलॉसफी बताता है। वो ईश्वर कौन है? जो सृष्टि का नियामक है, संचालक है, इसका रचयिता है, सृष्टि को एक दिशा में ले जा रहा है। उसकी उपासना कैसे की जाए? वो म कहता है, धीमहि का म अक्षर। महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुतान, महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुतान और कर्मणातम उपासयेत्, कर्म से उसकी उपासना करना है, उसकी फिलॉसफी को समझना है। वो नियामक सत्ता है, उसकी उपासना को कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता है। कर्म के माध्यम से ही उसकी यथार्थ उपासना हो सकती है। इसका मतलब धर्म का संबंध कहीं न कहीं कर्म से है। वो कौन सा कर्म है और कर्म कौन सा है? इसके ही अक्षर कौन सा कर्म करें, क्या कर्म करें? ही अक्षर क्या कहता है? धीमहि का हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्रेण विचारेत नांधा अनुसरणम कुर्यात् कदाचित कोपि कस्यचित्। जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का सुसंचालन कर रहा है, उसी ने आपके इस शरीर में एक खोपड़ी भी दे दिया है, एक मस्तिष्क दे दिया है, एक सोचने की क्षमता दिया है। उसका इस्तेमाल करें सही और गलत का निर्णय करने में। गलती से भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी कदाचित कोपि कस्यचित किसी का अंधा अनुसरण और अंधा अनुकरण न करें। इसका मतलब परंपराओं की जगह सदैव विवेक को स्थान देना पड़ेगा। जो हमारी परंपराएं चल रही हैं, समय के साथ में आंख बंद करके उनका पालन नहीं करना है, विवेक को स्थान देना है कि पालन करने योग्य है कि नहीं है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो डोंट्स एंड डूज इसको डिसाइड अपने विवेक से करना है। और कैसे करना है? स्वतंत्र चिंतन से।
और उस स्वतंत्र चिंतन को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तैसे तैसे जीवन में रचनात्मकता आती जाएगी और यही सही दिशा में ले जाने का मूल आधार बनेगा। और फिर हम उस नियामक सत्ता के इंटेंशन को समझ पाएंगे। इसका मतलब कि जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म उस सृष्टि के सुसंचालन में सहयोगी बन रहा है या विरोधी बन रहा है, इसका निर्धारण हम स्वयं कर पाएंगे। और यही फार्मूला होता है कि ये कर्म हमारा धर्म है या अधर्म है। ये बेसिक फार्मूला है। इसका तत्व दर्शन जानने, फिलॉसफी को जानने की जरूरत है। पद्धतियों को जानने की जरूरत नहीं है, परंपराओं को जानने की आवश्यकता नहीं है। इसकी फिलॉसफी को देखें कि ये नुकसानदायक है सृष्टि समष्टि के लिए या हानिकारक है या फायदेमंद है। इसी के आधार पर धर्म और अधर्म की टोटल व्याख्या हुई है इस पूरे अध्याय में। जब भी भ्रमित हो तो ये देखें, अब इसको अगर लेके चले हम लोग तो जो युग निर्माण का सत संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, उस सत संकल्प का जो पहला सूत्र दिया है वो धर्म की ही व्याख्या है। क्या सूत्र दिया है? ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सर्वव्यापी है, आपके विचारों में भी व्याप्त है, आपकी भावनाओं में भी व्याप्त है। कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर वो व्याप्त नहीं है। स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी व्याप्त है। उससे हम परे नहीं हो सकते। वही समष्टि है, तो समष्टि के अंदर व्यष्टि समाहित है। जब उस चीज को लेके चलेंगे तो कर्म की फिलॉसफी हमारी सुदृढ़ हो जाएगी। उसकी सर्वव्यापकता, पहला वो न्यायकारी है, राई रत्ती पर भी वहां पर परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका मतलब धर्म का संबंध पूजा पाठ पद्धतियों कर्मकांड इन सब से बिल्कुल नहीं है। काट के रख दिया टोटल फिलॉसफी। जितने भी तरह की पद्धतियां हम लोग अपनाते हैं उपासनाओं के लिए, उन पद्धतियों का तत्व दर्शन में, यथार्थता में कोई रोल ही नहीं है। कोई रोल नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है तो है। अब हम निराकार की करें, साकार की करें, अगुण सगुण न कुछ भेदा, ये सारी व्याख्या हम करते रहे, जिस भी रूप में सहज हो उसके साथ रेजोनेंस को स्थापित करने का प्रयास करें। और नियामकत्व तो है सत्ता, न्यायकारी है वो, राई रत्ती पर उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्य एक ही हो सकता है, रिलेटिव नहीं है। यहां पर उसके साथ रेजोनेंस बनाने की बात है। और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आया है, बेसिक फैक्टर आया है, वो आया अनुशासन। एक समष्टि का अनुशासन है। सूर्य भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंजेस नहीं कर सकता है। और अगर हम उसके बनाए हुए अनुशासन को, जिसे हम ईशा अनुशासन कहते हैं, परम चेतना का अनुशासन कहते हैं, जब हमारी चेतना जो व्यष्टि चेतना है, व्यष्टि का मतलब व्यक्ति से होता है, इंडिविजुअल से होता है, जब व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना के साथ में रेजोनेंस स्थापित नहीं करती है तो अन्याय होता है। और अन्याय में नियामकत्व जब शामिल होता है तो हम दंड के भागी बनते हैं। इसका मतलब जो पहला सूत्र दिया है उन्होंने, उस अनुशासन को, उस न्याय प्रियता को, उस सर्वव्यापकता को, इनको अपने बोधत्व में लाते हुए उसको आचरण में उतारेंगे। जहां आचरण की बात आई है, भाषण की बात नहीं आई है, प्रवचन की बात नहीं आई है, दूसरों को समझाने की बात नहीं आई है। यही तो पहला सूत्र दिया उन्होंने। इसी से युग का निर्माण हो सकता है। यही सब संकल्प है, दूसरा संकल्प हो ही नहीं सकता। ईश्वर सर्वव्यापी है, न्यायकारी है,
और उसके अनुशासन को हम अपने जीवन में उतारेंगे, आचरण में उतारेंगे। यही धर्म का पहला बेसिक सूत्र है। और अगर इन सूत्रों को टोटल अगर और सिंपलीफाई किया जाए, एक साधारण मस्तिष्क का व्यक्ति कैसे समझ सकता है, तो इसको समझने के लिए दो चीजें आ रही हैं कि टोटल जो धर्म की व्याख्या की गई है वो कुछ कर्म से मिलती जुलती है। वो कर्म क्या हो सकता है? दो ही है सकता है यहां पर, एक व्यष्टि, एक समष्टि। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, समष्टि मतलब आदर्श। तो व्यष्टि के लेवल पर क्या होना चाहिए? व्यष्टि के लेवल पर शोधन, सुधार, परिमार्जन, परिष्करण, साफ सफाई, कचरे को साफ करना, इसी को साधना कहते हैं। मतलब अंतःकरण को परिष्कृत करने का कर्तव्य जो बनता है, ये धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग बनता है। तो यहां पर दो अंग बन रहे हैं। पहला अंग व्यक्तिगत स्तर पर अंतःकरण को परिष्कृत करना, जिसे हम व्यक्तिगत कर्तव्य कह सकते हैं। और दूसरा जो अपनी ड्यूटी बनती है अन्यों के प्रति, समष्टि के प्रति, ईको के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, वो क्या है? उसमें विकास करना और उसको सुव्यवस्थित करना। उसमें हम सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए वो उत्तरदायित्व बनता है। तो धर्म की जो परिभाषा दिया है इन सूत्रों में, जो हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के समन्वय को ही धर्म कहते हैं। इसका मूल आधार हुआ। अगर इन सारे इक्वेशंस को जोड़ने का प्रयास किया जाए तो जो कुछ भी व्यक्तिगत रूप से हमारे कर्तव्य बनते हैं वो धर्म का मूल अंग है। और वो कर्तव्य क्या बनता है? अंतःकरण को परिष्कृत करना, अपने आप को परिमार्जित करना। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है और यही धर्म का आचरण है। और इसके बाद कर्म की फिलॉसफी, तो कर्म में एक ही कर्म है, इस सृष्टि को सुंदर बनाना, इसमें उस सत्ता का सहयोगी की भूमिका निभाना। तो बहिरंग को सुविकसित भी करेंगे और सुव्यवस्थित भी करेंगे। तो होगा क्या? मनुष्य में देवत्व का उदय से अपने आप अगर हम देवता का काम करने लगेंगे तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। ये इसका तत्व दर्शन है, इसकी फिलॉसफी है। इसको समझने की आवश्यकता है। और इसके लिए त्रिपदा गायत्री, 3 टांगों वाली गायत्री की उपासना की जाती है। अब 3 टांगों का क्या महत्व है? इसका मतलब कि धर्म भी इन्हीं 3 टांगों पर आधारित है। उसकी वो 3 टांगे कौन सी हैं? चिंतन, चरित्र और व्यवहार, गुण, कर्म और स्वभाव, उपासना, साधना और आराधना, यही इसकी 3 टांगे हैं। कि चिंतन में श्रेष्ठता हो, चरित्र में प्रखरता हो और व्यवहार शालीनता हो। तो तीनों का समन्वय ही धर्म कहलाता है। चिंतन में श्रेष्ठता, चरित्र में प्रखरता और व्यवहार में शालीनता। गुण, कर्म और स्वभाव, इस तीनों टांगों में जब परिष्करण होगा तब व्यक्ति धार्मिक कहलाएगा। और इसके लिए जो टूल्स दिया गया है, उपासना। उपासना का मतलब चिंतन मनन, सोचें कि समष्टि को किस दिशा में समष्टि चल रही है, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। साधना क्या है? अपने चरित्र को चमकाना, दुष्प्रवृत्तियों को हटाना, सत्प्रवृत्तियों को भरना, संयम, ताकि शक्ति भी आवे, चेतना परिष्कृत हो। यही साधना है। टोटल सरंजाम जो कुछ भी जुटाया जा रहा है
वो फिलॉसफी को समझना, उपासना, अंतःकरण को परिष्कृत करना। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को पूरी तरह से परिशोधित करने की जो प्रक्रिया है वो 24 घंटे चलती है, उसको कहते हैं साधना। तो ये व्यक्तित्व का निर्माण हो गया, व्यक्तित्व का परिष्करण हो गया। और लोक सेवा, क्योंकि वो भी शपथ हमको लेना पड़ेगा महामानव बनने के लिए। उसमें क्या होगा, अग्रदूत की भूमिका निभाने के लिए संत, सुधारक और शहीद की भूमिका निभाना ही पड़ेगा, और उसी से बहिरंग सुविकसित होगा और सुव्यवस्थित भी होता चला जाएगा। यही है टोटल गायत्री साइंस, गायत्री की टोटल फिलॉसफी है। अब इसमें आप देखें कि एक कंफ्यूजन होता है धर्म और संप्रदाय। आज हम संप्रदाय को धर्म बोलने लगते हैं, वहीं पर सारी बात आकर लड़खड़ा करके धड़ाम हो जाती, गिर जाती है, मटिया मेट हो जाता है। तो धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करें कि धर्म जो है वो आत्मा की पुकार है, परम चेतना का दिया हुआ सूत्र है। उसको एक ऋषि चिंतन ने तब की पराकाष्ठा पर जा करके उसका सरलीकरण किया है, ताकि हमारे जैसे अज्ञानियों को भी सरलता से समझ में आ जाए और उस रास्ते पर चल पाए। तो धर्म वस्तुतः आत्मा की पुकार है, इसका संबंध आत्मा से है, इसका संबंध मन, बुद्धि और शरीर और चित्त के अहंकार के स्तर पर है ही नहीं। सीधा संबंध सत्य से है, धर्म का आत्मा से है। और आत्मा से है अगर, तो आत्मा शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अमर है, शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, महान, सर्वशक्तिमान है। तो सारे गुण धर्म में भी होंगे। तो धर्म जो कल था वो आज है, वही आगे भी रहेगा, क्योंकि शाश्वत है, परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है। धर्म पूरे विश्व का, पूरे सृष्टि का एक ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसकी फिलॉसफी है, तत्व है इसका, दर्शन इसका है। इसको समझने की आवश्यकता है। और अगर दर्शन है तो यही इस सृष्टा का निर्णय है, जो सृष्टि का सुसंचालन कर रहा है, और सृष्टि इसी के अनुकूल चलती रहेगी, जो अपरिवर्तनशील है, एक रस है, वही ईश्वर का निर्णय है। तो धर्म को हम आत्मा की पुकार मान सकते हैं, धर्म को शाश्वत, सनातन, अजर, अमर मान सकते हैं, अविनाशी मान सकते हैं। धर्म ईश्वर का निर्णय है और यही विश्व कल्याण का कारण है। विश्व का कल्याण और दूसरा रास्ता ही नहीं है अदर देन धर्म। ये यथार्थ धर्म है। फिर संप्रदाय क्या हुआ? संप्रदाय जो है वो हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, जो स्वार्थपरता और वर्ग विशेष के लिए देश काल परिस्थितियों के माध्यम से, देश काल परिस्थितियों के अनुसार कुछ क्रिया पद्धति में हम बांध देते हैं। और ये अग्रदूतों का काम है कि इन गूढ़ रहस्यों और मान्यताओं को अपनाने के लिए, सर्वसाधारण के लिए कुछ क्रिया पद्धति बना करके इसके गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयास किया है। तो हम गूढ़ रहस्यों को तो समझना छोड़ देते हैं, इसकी क्रिया पद्धति में, कर्मकांड में उलझ के रह जाते हैं। जो यथार्थ है, उसका मूल है, उसको छोड़ देते हैं, छिलके पर आ जाते हैं। चावल छोड़ दिया हमने और धान के छिलके को ही, और जो धान का छिलका बनता है वह यहाँ पर परिवर्तनशील है। जो परंपराएं हमारी हैं, मान्यताएं, मूढ़ मान्यताएं हैं, वो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बनाई गई थी। हर काल में वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और धर्म के लक्षणों को अगर देखा जाए, ऋषि ने पूछा कि आखिर सरल लक्षण क्या उसके हैं, तो धर्म के 10 लक्षणों की व्याख्या सारे शास्त्रों में की गई। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्मम, लक्षणम। लेकिन इसको बहुत सरल कर दिया परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तपस्या और विवेक के माध्यम से। उसको उन्होंने क्या किया है कि 5 जुगमों में बना दिया है।
और वही राम पंचायतन, शिव पंचायतन, वही पंचगव्य है, वही पंचामृत है, वही 5 नियम यम है, वही 5 प्राण है, 5 उपप्राण है, पंचाग्नि है, जो कुछ भी नाम आप दे दें, इसी को अपनाना है। और ये कभी भी परिवर्तनशील नहीं हो सकता। इसमें 5 युग्म कौन से हैं? सत्य और विवेक। सत्य को जानना है, वो हमारा धार्मिक कर्तव्य है, तो विवेक से जाना जा सकता है। दूरदर्शी विवेकशीलता को ही विवेक कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। और बिना उसके संकीर्णता में और लकीर का फकीर बन करके हम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। कर्मकांडों के माध्यम से सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए विवेक को जागृत करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? संयमशीलता और कर्तव्य परायणता। संयमशीलता ही हमको शक्ति देगी, ताकत देगी, ताकि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, जो व्यक्तिगत है और समष्टिगत है। तो व्यक्तिगत और समष्टिगत कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए, जो संयम से आएगी। तो संयमशीलता क्या है और कर्तव्य परायणता क्या है? दोनों अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कि शक्ति नहीं आएगी तो कर्म संपादित नहीं होगी, और कर्म संपादन यथार्थ में तभी हो पाएगा जब हम संयम करेंगे। तो दोनों का संबंध है। तीसरा जो उन्होंने युग्म बताया, अनुशासन और अनुबंध। अनुशासन जो बहिरंग में हम प्रदर्शित करते हैं, वो अनुशासन करते हैं। समय पर कोई काम करना है, 20 बहाने आ जाएंगे। 10 मिनट अगर डिले हो गए तो डिले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। अरे ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, यहाँ फंस गए, वहां उलझ गई। लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा इस तरह के एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो धार्मिक है, और हम सबसे बड़े अधार्मिक होते हैं कि जब अपने अकर्मण्यता का विवेचना के साथ में उसको समझाने का प्रयास करते हैं और उसके फल के भोगी बनते हैं हम। इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अनुशासन के साथ में अनुबंध जोड़ा गया है। एक संस्कृति है तो दूसरी सभ्यता है। सभ्यता बहिरंग में दिखाई पड़ती है, संस्कृति अंतरंग में पड़ती रहती है। तो दोनों धर्म का मूल आधार है। और अगर उसके आगे चलते हैं तो एक स्नेह सौजन्य है, दूसरा पराक्रम है। क्योंकि हमारा धर्म आत्मा की आवाज है, और आत्मा आत्मीयता से लबालब भरी हुई है। इसमें ईर्ष्या द्वेष की कहीं कोई जगह नहीं हो सकती है। इसीलिए स्नेह सौजन्य के साथ पराक्रम भी जोड़ दिया गया है कि स्नेह सौजन्य ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी महानता है, सत्यनिष्ठा है। और इसके साथ पराक्रम भी होगा। अगर हमारे अगर हमारा मंदिर है, उस पर अगर आतताई आक्रमण कर रहे हैं बाहर से, सोमनाथ का मंदिर लें, तो हम झाल बजा के भजन कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़ा अधार्मिक हम हैं। उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। उसी को सत्साहस कहते हैं। सत्साहस के बिना स्नेह सौजन्य जो है वो हमारी कमजोरी बन जाएगी। और दोनों का जो युग्म बनता है तो धर्म का मूलाधार बनता है। एक हाथ में ज्ञान भी होगा तो दूसरे में धनुष बाण भी होगा। अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो लंका को जलाना पड़ेगा। बिना लंका का दहन किए राम राज्य को स्थापित नहीं किया सकता है। और नर पिशाच को प्रवचन से सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए स्नेह सौजन्य के साथ में सत्साहस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। और 5वां युग्म सहकार और परमार्थ। संघीय शक्ति सर्वदा, बिना संघ में शक्ति आ ही नहीं सकती। इंडिविजुअल लेवल पर कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो फिलॉसफी है। और यही फिलॉसफी बुद्ध ने भी दिया था, और यही सारे लोगों ने दिया था। और जब संघ की शक्ति आ जाए, दुर्गा शक्ति को लेना पड़ेगा महिषासुर का वध करने के लिए, तो परमार्थ के लिए होना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए। क्षुद्र स्वार्थ के लिए अगर हम इन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू करेंगे, फिर नियामकत्व में फंस जाएंगे और न्यायकारी सत्ता हमारे साथ फिर न्याय कर बैठेगी, हम दंड के भागी बनेंगे। और यही अगर देखा जाए प्रज्ञा युग की जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसी फिलॉसफियों को महात्मा बुद्ध ने भी अपनाया था। तो उसके कुछ चरणों को उन्होंने लिया था, जिसको प्रज्ञा युग का पूर्वार्ध कह सकते हैं। 3 सूत्र उन्होंने दिया था। क्या दिया था 3 सूत्र? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब
महात्मा बुद्ध की शरण में जाने की बात नहीं कहा उन्होंने, विवेक की शरण में जाओ। धम्मम शरणम, कर्तव्यम कर्म की बात करो। जो व्यक्तिगत दायित्व होता है, व्यक्तिगत कर्तव्य होता है और सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, उसी को धम्म कहते हैं। उसकी शरण में जाने की बात उन्होंने किया है। और उसमें जाने के लिए संघम शरणं गच्छामि, संघे सर्वति सर्वदा, उसको अपनाना पड़ेगा। एकला चलने वाला मात्र नहीं है, सबको लेके चलना है, समष्टि की बात है इसमें। और उसी को जब परम पूज्य गुरुदेव ने उसके उत्तरार्ध को जब पकड़ा है तो निचोड़ के रख दिया है। और 3 सूत्र उन्होंने भी दिया है। क्या दिया है कि धर्म की यथार्थ स्थापना करने के लिए श्रद्धा को सजल होना चाहिए। सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, विवेकशीलता हमारी प्रखर हो, चरित्र प्रखर होना चाहिए हमारी, ताकि हम प्रबल निष्ठा, प्रबल कर्म को संपादित कर सकें। तो सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा और प्रबल निष्ठा के इन्हीं 3 अस्त्रों के माध्यम से हम यथार्थ धर्म की स्थापना अपने अंदर भी, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर कर सकते हैं। और इनकी चुनौतियां क्या हमारे सामने आएंगी? एक प्रश्न आया था, चुनौतियां और उपलब्धियां, कि परंपराओं और मान्यताओं को नीचे स्थान दे करके विवेक को स्थान दिया जाए, प्रज्ञा को स्थान दिया जाए, दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाया जाए और उनके माध्यम से सड़ी गली परंपराओं को हम काट के किनारे करके परिवर्तित कर दें। दूसरा क्या आएगा? आवरण में विश्वास न करें हम, वाणी की विलासिता में और उस श्रृंखल प्रदर्शन में हम फंस जाते हैं। उसमें न फंस करके हमको आचरण को, अपने आचरण को परिमार्जित करना, रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने को। और रोल मॉडल बन करके पहले व्यक्तिगत स्तर पर, फिर पारिवारिक स्तर पर, फिर सामाजिक स्तर पर आचरण के माध्यम से आत्मीयता का विस्तार करते हुए फिर समाज का परिष्कार किया जा सकता है। और कोई रास्ता नहीं है इसका। और जो सूत्र दिया उन्होंने, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर हमको हिम्मत करे तो संसार की सबसे बड़ी सेवा करें। न हर्रे लगेगी न फिटकरी और न कोई खर्चा, सिर्फ मनोबल और आत्मबल को बढ़ाना है। और सूत्र दिया उन्होंने, हम बदलेंगे की बात करें, हम जुग की बात ही ना करें, क्योंकि हमारे अंदर ही जुग बदलेगा। हम बदलेंगे तो अपने आप अंदर बदल जाएगा जुग। हम सुधरेंगे। इन्हीं 3 सूत्रों को अगर हम लोग लेके चलें कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, हमको बदलना है, हमको सुधारना है, तो सब कुछ मिल जाएगा। और एक चीज और कि विज्ञान को तो हम महत्व दे रहे हैं, विज्ञान के साथ में अध्यात्म का समन्वय करना है और अध्यात्म को ऊपर स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म हमको दिशा दिखाएगा और विज्ञान हमारी दशा को परिभाषित करे। तो दिशा और दिशा सही हो, दशा इंप्रूव करें, तो हम अपने जीवन में धन्यो हम मानव, इस मनुष्य जीवन को कृतकृत्य कर पाएंगे। और जो उद्देश्य है कि आत्म परिष्कार, अंतःकरण को परिष्कृत करते हुए बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करना, अर्थात इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना और सोने की चिड़िया बनाना, यही धर्म का मूल उद्देश्य है और यही उपलब्धि है। और इसी के साथ आत्मसंतुष्टि, लोक सम्मान और दैवीय अनुग्रह, ये तीनों मिलेंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं समय की मर्यादा के अंदर रहे, 5 मिनट टाइम ज्यादा ले लिया हमने, तो अब इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और कुछ अगर जिज्ञासा वगैरह होगी तो फिर उस पर चर्चा आपस में कर लिया जाएगा। तो अब जिज्ञासा के लिए सत्र को खोला जाए। धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। अब हम किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हम सबको अनम्यूट कर देते हैं, वो आदरणीय आशीष सिंह साहब से पूछ सकते हैं। नहीं, आप सिंह साहब जो आप बोले हैं वो तो समझ में आ गया। अब इसको प्रैक्टिकल रूप में लाना ही सबसे बड़ा हमारे लिए वही है भैया। वो मतलब इतना आपने ज्ञान दे दिया है तो, लेकिन आप उसको बचाना और कार्य में लगाना, कर्म में लगाना, सचमुच में बदलना, वही एक हमारे लिए कर्म है। वही हमें चिंतन हो रहा है उसी का ही। अब क्या पूछे इसमें? महामानव है, धर्म के मार्ग पर चलकर धर्म और सांप्रदायिक जो आपने बता दिया वो बहुत अच्छा एक बताया। हम क्या समझ रहे हैं, क्या ठीक समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। और क्योंकि यही प्रश्न है जो आजकल के समाज में कुरीतियां लाता है, सारा एक दूसरे की ईर्ष्या, द्वेष, भावना लाता है।
तो अपने आप में क्लियर रखें, बाकी दूसरों को उनको कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, उनको दोष ना दें, तो वही समझ आ रही है। और महामानव बनने के बाद क्या है, ये थोड़ा सा प्रश्न आ रहा है। जब महामानव बन जाता है उसके बाद क्या है? सर उसके बाद परमात्मा तुल्य हो जाता है, तो और क्या बचता रहा है सर? जीवन जो आपने शरीर धारण किया है, जो आपने खोल ओढ़ा है अपनी आत्मा के ऊपर, इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। उद्देश्य पूरा हो गया तो इसको तो दियम वस्तु गोविंद तो में समर्पण करके उसको समर्पित कर दें जिसने इसको दिया है आपका। फिर समाधि ले लेंगे, फिर समाधि ले लेंगे। लेना क्या है सर, अपने आप सम में जब आपकी विवेक जो है उसके समान हो जाती है तो समाधि अपने आप हो जाती है, वहां लेना देना कुछ बचते नहीं है। ठीक, अब विवेक की बात तो आती हो तो बार बार आपने कहा भाई ये एक समाधि में सर जो उसने बुद्धि दिया है वो उसी के साथ में समान कर देना है, सम हो जाए उसके, तो यही समाधि की अवस्था है। तो चलते फिरते हम लोग वही रोजमर्रा के काम करते हुए अगर हम समाधि में रहें तो क्या बुरा है, यही तो साधना है। रहते हैं तो अनुभव बहुत बार जीवन में किया हमने, समाधि में ही है बिल्कुल। कहीं धरती में घुसना नहीं है, पानी में डूबना नहीं है, अग्नि में कूदना नहीं है। चलते फिरते सर आप तो देवता भी है और ऋषि भी है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल है। तो बहुत ही मतलब ये मेरा ख्याल है, ऐसे लगता है कि हमारे लिए ही आप प्रवचन कर रहे हैं, हमें ही रास्ता दिखा रहे हैं। मतलब यही लग रहा है कि जैसे स्पेशली हमारे लिए ही हमें ही रास्ता दिखाने के लिए आपकी वाणी है, ऐसे लग रहा है हमें। तो सर हमने पहली चीज कोई प्रवचन नहीं किया है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो सूत्र दिया उसी सूत्र को पढ़ने का प्रयास किया है आचरण के माध्यम से। और हमने ये देखा है कि जो कुछ परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है उसको हमने अपनाने का प्रयास किया। और हम तो कहेंगे कि उन्होंने ईमानदारी नहीं किया है, जितना हमको मिला है उससे कम लिखा है उन्होंने, मिलता ज्यादा है सर। एक बात जो आपने बोला, गुरुदेव ने ये कहा कि ये मिलेगा, उन्होंने कहा कि 5 रुपए मिलेगा, हमको 25 रुपए मिल रहा है। अच्छा जी, हम तो यही कहेंगे कि जो सूत्र उन्होंने दिया है उसको हम अपने समझने का प्रयास किए हैं, उसको अपनाने का प्रयास किए हैं, और जितना उन्होंने लिखा है कि मिलेगा उससे ज्यादा मिल रहा है। जैसे आपने कहा यम और नियम जब पालन कर लेते हैं उसके बाद तो रास्ता साफ होता है, उसके बाद रास्ता क्लियर हो जाता है। सर सफाई करने के बाद अगर हम घर में झाड़ू लगा देते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, अगर हम शरीर के स्वभाव में लगा देंगे तो कितनी प्रसन्नता मिलेगी आप ये देखें। और प्रसन्नता में ही परमात्मा का वास होता है। हम सब कुछ प्रसन्नता और आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं, परिवार बना रहे हैं। आपको जैसे प्रवचन हो रहा है तो हमारे जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अंदर से प्रफुल्लित है पूरे, बिल्कुल आनंद ही आ रहा है। सर अब हम दूसरों को भी मौका दें कि कुछ जिज्ञासा या अपनी अनुभूति लोग शेयर करें, तो अनुभव साझा करने से हम लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। हाँ अरविंद बाबू बताएं। बस भैया सब ठीक ठाक है। और बताएं। बहुत ज्यादा सुन लिया आज, सब कुछ एक साथ होना बड़ा मुश्किल काम है। मैं सोच रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बताया जाए, थोड़ा थोड़ा करके सुने। आज जितना सुने हैं उसमें से कुछ जो समझ में आया है उसी को पचाने का प्रयास करें। जी जी। हम आधी रोटी खाएं लेकिन आधी रोटी को जब पचा लेंगे, ये उसी के मुताबिक ही कर रहे हैं। महीने में एक बार से ज्यादा नहीं हम पचा सकते, तो वही पालन हो रहा है। क्योंकि ये इनकी जो बातें हैं उनको अपनाना और प्रैक्टिकल में लाना, वही एक तपस्या वही है हमारी। सर बहादुरी खाने में नहीं है, बहादुरी सिर्फ पचाने में है। बिल्कुल बिल्कुल वही पचाने। 5 रोटी खा के और आधी न पचा पावे तो सब बेकार हो जाता है। ये और किसी कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर भाग्य शर्मा जी से कहेंगे 2 शब्द धन्यवाद देते। कोई किसी की जिज्ञासा और नहीं है? चलिए रिगार्डिंग में है, उसी में ऊपर वाली जो है वो जो ऊपर वाला लिंक है वो रिकॉर्डिंग का है। सारी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है, उसी में मिल जाएगी। तो उसको देख करके जब भी भ्रांति हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है। भाभी जी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बताएं। प्रणाम। हाँ बताएं। अब आपसे बताना क्या है, आप सब कुछ जानते हैं।
तो हम अलग से बात कर लेंगे आपसे, अलग से, क्योंकि ये कॉमन चैनल है, ये इंटरनेशनल चैनल है, तो अलग से हम बात कर लेंगे आपसे, ठीक। अलग से बात कर लेंगे। आप तो सब कुछ जानते ही हैं। अरुण हम सिंह बात करेंगे, टेलीफोन पे बात करेंगे आपसे, अलग से बात कर लेंगे। अरुण सिंह की सारी बातें आपको बता ही दी है। जी 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 जी। चलिए आदरणीय बागी जी से निवेदन है कि वो धन्यवाद। बागी जी। सिंह साहब की जय। सिंह साहब, जैसा कि देवऋषि जी ने कहा ना कि आपने भी कहा था खैर कि ज्ञान मिलते जाना और उसको ग्रैस्प करना या उसको अप्लाई करना या उसको पचाना, काउंट वही बात करती है। सुनने को तो आप बहुत सारा पानी निकलता रहता है, निकलने आप उसमें कितना हजम कर पाते हैं, कितना उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं, यही गुरुदेव ने कहा था। उसी का गुरुदेव के ही एक बिल्कुल प्रबुद्ध और यशस्वी शिष्य आप हैं, जो आप हमें ये सब बता रहे हैं सर। केवल गुरुदेव की भी वाणी बहुत सरल थी, गुरुदेव के ग्रंथ बहुत सरल हैं, लेकिन आप जिस तरह से बिल्कुल हमें ना जिज्ञासियों नहीं, हम विद्यार्थियों की तरह आप जैसे बताते हैं, वो बहुत प्रणम्य है सर आपका जो है ढंग। और वास्तव में जैसा देवऋषि जी ने भी कहा कि बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग भी जो है ना वो फिर इंडाइजेशन हो जाएगा। तो आपका जिस तरह से आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद आता है, वो बहुत 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 उसका आनंद आ रहा है। और जो आप कह रहे थे ना जिज्ञासा, सर वास्तव में एक प्रकरण समाप्त हो जाए ना, उसके बाद जो जिज्ञासा थी, अभी जैसे आज आपका है, इसके बाद अभी जब पूरे उपदेश हो जाएंगे, उसके बाद जब एक ऋषि का पूरा वो एक प्रकरण या एक खंड समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो जिज्ञासाएं आएंगी वो वास्तव में बहुत बहुत लाभदायक रहेंगी। आप जिस तरह से आपका उद्बोधन चला है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं आज के विचार के लिए श्री अरविंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज का विचार दें। श्री अरविंद शर्मा। धन्यवाद आदरणीय भाग्येश जी, धन्यवाद आदरणीय एससी सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि आज का एक विचार है, आंसू आपका हो, आंसू आपका हो और पिघलता कोई दूसरा हो, आंसू आपका हो और पिघलता कोई दूसरा हो, तो समझना कि ये संबंध 24 कैरेट सोने सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका हो और पिघलता कोई दूसरा हो तो समझना कि ये संबंध 24 कैरेट सोने का है। फिर रिश्ता चाहे वो प्रेम का हो, मित्रता का हो या किसी से लगाव का हो, फिर चाहे रिश्ता चाहे प्रेम का हो, मित्रता का हो या किसी लगाव का हो। आइए हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद शांति शांति शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।